अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फार्मेसी टेक्नीशियन की फार्माकोलॉजी यूनिट 2 के अंदर पैथोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था वो फैक्टर्स जो कि ड्रग एक्शंस और डोजेज पे असरअंदाज होते हैं, उनके जो रिमेनिंग फैक्टर्स थे वो आज की प्रेजेंटेशन के अंदर हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। पैथोलॉजिकल कंडीशन जो है ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि ड्रग एक्शन पे असरअंदाज होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने 2-3 कीवर्ड्स लिखे हैं, जीआईटी, लीवर और किडनी। अगर किसी पार्टिकुलर पेशेंट्स अगर कोई जो पेशेंट है वो जीआईटी की प्रॉब्लम से उसको प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, उसको एसोफिगाइटिस है, या उसको अल्सर है, या उसके जो डाइजेशन है, एम्प्टिंग टाइम है डाइजेशन का वो ज़्यादा है, तो स्टूडेंट्स जो ड्रग है उसकी जो काम करने की सलाहियत है, उसका जो एक्शन है उस पर वो असरअंदाज होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स लीवर की बात करें तो अगर कोई लीवर सिरोसिस का पेशेंट है या कोई हेपेटाइटिस का पेशेंट है, उसका जो लीवर है वो प्रॉपर ड्रग को मेटाबोलाइज नहीं कर रहा, तो वो ड्रग जब डाइजेशन के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद, डाइजेशन के बाद जब वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए लीवर के पास जाएगी तो वो मेटाबोलाइज नहीं होगी इतनी मिकदार में, या वो बिल्कुल नहीं होगी, तो वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएगी और उस जो अनडिज़ायरेबल इफेक्ट है वो शो कर सकती है। उसकी वजह यह है कि उसकी कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाएगी, मेटाबोलाइज ही नहीं होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स किडनी है। अगर पैथोलॉजिकल अगर कोई तब्दीली है किडनी की, या किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, या किडनी जो है वो ड्रग को एक्सक्रीट नहीं कर रही, उसकी एक्सक्रीशन ड्रग की नहीं हो रही, तो वो जो है वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर ज़्यादा देर रहने की वजह से टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकती है। इस वजह से ब्लड हमने पैथोलॉजिकल रीज़न लिखी है, इसमें जीआईटी, लीवर और किडनी है, इनकी वजह से जो है वो ड्रग एक्शन जो है वो मॉडिफाई हो सकता है। उसके बाद स्टूडेंट टॉलरेट के बारे में, ये टर्म्स जो है ये स्टूडेंट्स ये याद रहे हमेशा कि कभी कभी हम एक पेशेंट को जो है वो पैरास्टामोल की, पेन किलर की, एंटीबायोटिक्स की, या कोई भी किसी फॉर्म में भी एक पेशेंट को वो ड्रग मिलती है, वो ड्रग से वो जो है वो ठीक हो जाता है, उसकी रिकवरी हो जाती है। दूसरी दफ़ा जो है वही ड्रग जो है वो उसकी उस पेशेंट में वो जो डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट हैं वो शो नहीं करती। उस ट्रीटमेंट के लिए वो इफ़ेक्ट जो है वो डिज़ायर इफ़ेक्ट जो है हमें वो शो नहीं करती। उसकी वजह ये है कि उसकी बॉडी के अंदर जो है वो अनयूजुअल रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है उस ड्रग के लिए। तो इसका जो सोल्यूशन होता है, अगर बॉडी के अंदर अनयूजुअल रेजिस्टेंस उस पार्टिकुलर ड्रग के लिए शो हो चुकी है, वो इफ़ेक्ट उतनी अमाउंट या उतनी डोजेज जो है वो इफ़ेक्ट नहीं कर सकी, तो इस क्या होगा कि उसकी जो अमाउंट होगी, जो डोजेज होगी, उसको बूस्ट किया जाए, इंक्रीज़ किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई पार्टिकुलर पेशेंट के अंदर 500 mg की जो मिकदार अमाउंट ड्रग की है वो अगर टॉलरेटेड है, वो अगर वो डिज़ायरेबल इफेक्ट नहीं दे रही, तो वो 600 या 700 mg भी करनी पड़ती है। ये है स्टूडेंट्स टॉलरेट, यानी किस ड्रग के लिए बॉडी जो है वो कैसे ड्रग को टॉलरेट करती है, या वो ड्रग के लिए टॉलरेट होती है, या वो ड्रग टॉलरेट होती है बॉडी के लिए वो ऐसे ही होती है जैसे वो अपना डिज़ायरेबल इफेक्ट नहीं दे रही या बहुत कम दे रही है। उसके बाद स्टूडेंट्स कम्बिनेशन ऑफ ड्रग, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ ड्रग्स का कम्बिनेशन देते हैं। कम्बिनेशन देने की वजह से है वो इन ड्रग का जो एक्शन है या तो वो डिक्रीज हो जाता है या वो इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे 2 टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं, एक है साइनर्जिज्म। इसके अंदर भी स्टूडेंट्स जब हम कॉम्बिनेशन देते हैं, दो ड्रग्स देते हैं या 2 से ज़्यादा ड्रग्स देते हैं, तो इनका जो काम करने की सलाहियत है, यानी जो इनका एक्शन है वो डिक्रीज़ हो जाता है, या इनका जो एक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाता है या डिक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे एंटागोनिस्ट की टर्म इस्तेमाल की गई है। एंटागोनिस्ट के बारे में ये याद रहे कि हम इन अगले लेक्चर्स में या इससे अगले जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें हम पढ़ेंगे एगोनिस्ट क्या है, एंटागोनिस्ट क्या है। जब हम 2 ड्रग्स देते हैं, एक एंटागोनिस्ट दे रहे हैं और एक एगोनिस्ट दे रहे हैं, एक दूसरे के उल्ट जो काम करने वाले ड्रग्स हैं, वो भी एक ड्रग की जो बॉडी के अंदर उसकी कॉन्सेंट्रेशन है या उसका जो एक्शंस है उसको डिक्रीज करेगा, और दूसरी उसको
जो है वो इंक्रीज कर सकती है। यानी एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट जो है वो अगर मिक्स करके हम देते हैं तो भी वो एक के एक्शन को इंक्रीज कर वो जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, एक के को डिक्रीज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो यूनिट 2 था उसका फाइनल लेक्चर था। इसके बाद जो अगली यूनिट है उसके साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त हो। अस्सलाम वालेकुम।